हेलो, हाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज आपकी 6 डे हीलिंग प्रोसेस है और मैं एक रिमाइंडर लेके आई हूँ। हमें ये प्रोसेस को प्रोसेस की तरह देखनी है। अगर मैं कल आपको बता के चली गई कि आपको हायर एनर्जी वाली म्यूजिक सुननी है तो कल ही नहीं सुननी है, आपको हर रोज इसको फॉलो करनी होगी। वो चाहे फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस हो, एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस हो, हर टाइम पे आपको ये चैलेंजेस आएगी, उस टाइम पे आपको इसका प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो 21 डेज चैलेंज का मतलब, इसको अलग तरीके से मत लेना कि 21 डेज के बाद सही हो गया और हम इसको करना बंद कर लेंगे। हमें हर रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज हमें क्या करनी होगी, चाहे गलती किसी की भी हो, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना आनी चाहिए। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आपकी खुद की मेंटल पीस के लिए। आप अगर हीलिंग होना चाहते हो और आपको आके कोई भी कुछ भी बोल के जा रहे हैं और आप उस पर अफेक्टेड हो रहे हो, तो आपको हीलिंग होने में बहुत लेट होगी। इससे बेहतर है कि अगर सामने वाले की गलती हो चाहे आपकी गलती हो, इसको रिकॉग्नाइज करके हमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी चाहिए। कुछ सिचुएशन बता के समझाने की कोशिश करूंगी। मैं ना बहुत फ्रेंडली हूँ, जैसे कि मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त होंगे, तो उनके साथ अगर मैं अच्छे से मिलती हूँ तो वो अगर उसको अलग ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी मैं तो क्लियर हूँ, मैं तो दोस्ती कर रही हूँ, अगर वो उसको अलग वे में लेके जा रहे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं थोड़ा केयरलेस थी, लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ गलती तो मुझसे भी हुई थी। कैपेसिटी देखनी होगी कि सामने वाला आपकी दोस्ती को किस तरीके से ले रहे हैं। आप अगर उसको केयर कर रहे हो तो उसको वो रॉन्ग ट्रैक में अगर लेके जा रहे हैं, वो भी आपकी गलती है। आपने तो अपना देख लिया, भाई मैं तो सही हूँ, सामने वाले की गलती है नहीं। हमारी भी गलती वहां पे इसीलिए थी कि हमें ये परखना चाहिए था कि सामने वाले ये केयर को किस तरह से लेते हैं। उसको ना जान के अगर हम अपने क्लियर है बोल के ऐसे जाएंगे तो बहुत बड़ी गलतियां हो सकती है आगे जाके। तो इसीलिए कुछ कुछ जिम्मेदारियां हम अपने ऊपर ले सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि इस टाइम पे मैं तो क्लियर थी, उसको तो बोल चुकी थी कि हम दोस्त थे, फिर भी अगर वो उसको अलग ट्रैक में ले रहा है तो उसकी इमोशनली वो बहुत वीक है, उसकी गलती है। ऐसे बोलने से भी नहीं हो पाएगा। उसकी भी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी कि हम अपनी कुछ बाउंड्रीज रखेंगे जिसकी वजह से हमारे दोस्ती भी ना टूटे और सामने वाले से सही तरीके से आपकी रिलेशनशिप रह पाए। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर जहाँ पे आपकी गलती नहीं होगी। मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो और कोई आके ऐसे शरारत वाले बच्चे हो गए या फिर जो अल्कोहल पी के गाड़ी चलाते, गाड़ी से आके टकरा गए एंड आपकी एक्सीडेंट हो गई। और उस टाइम पे अगर आप बोलोगे कि यार उसकी गलती थी, ऐसे बोलते बोलते आपकी जान चली जाएगी। लेकिन वहां पे हम अवेयरनेस रखनी चाहिए थी। हम अगर घर से निकल के जा रहे हैं, दुनिया में बस अच्छे लोग नहीं है, ऐसे बहुत सारे गाड़ी शराब पी के चलाते हैं, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होनी चाहिए। सो हमें वो जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेनी होगी कि हम सही है, नो डाउट, लेकिन कोई लोग कहाँ से आके टकरा के चले जाएंगे, कुछ गारंटी नहीं है। और हम अगर वहां पे गुस्सा करेंगे, आप गुस्सा ही करते रह जाओगे, लेकिन आपकी जान चली जाएगी। तो अवेयरनेस थोड़ा रखनी चाहिए। ये छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश की कि कुछ कुछ जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर लीजिएगा, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, सामने वाले को तो चेंज नहीं कर सकते। तो उसकी हेडेक लेके हमें कुछ नहीं करना है। तो हमारे खुद की मेंटल पीस के लिए हम वो जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं और अपने आप को ही सुधार लेते हैं। टॉपिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो के एंड में बताती हूँ, कुछ कीजिए या ना कीजिए, अपने आप को जादू की झप्पी देते रहिएगा और अपने ख्यालों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।